हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एआई में, उसका नाम है फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। सो फॉरवर्ड चेनिंग क्या होती है, बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है, फिर अपन देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस। सो नाम से भी आपको कुछ आइडिया तो हो गया होगा कि फॉरवर्ड मीन्स आगे, बैकवर्ड मीन्स पीछे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड चेनिंग क्या होती है। सो फॉरवर्ड चेनिंग की डेफिनेशन होगी, इट इज़ अ data driven interface method that start with a known facts and applied rules to generate new facts until the goal is reached। ठीक है। सो फॉरवर्ड का मीन्स कि अपने को जितने भी फैक्ट्स पता है, ठीक है, जैसे एक दो तीन, इनका अपन यूज करेंगे और इनका यूज करेंगे कब तक, जब तक अपने को गोल स्टेट ना मिल जाए। तो वो हो गया फॉरवर्ड चेनिंग। जैसे ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए, तो ये अपने को गोल स्टेट मिल गया, तो फॉरवर्ड। ठीक है। सो इट इज अ डेटा ड्राइवन इंटरफेस मेथड। ये क्या होता है, स्टार्ट विथ नॉन फैक्ट्स की, जितने भी अपने को नॉन फैक्ट्स हमसे स्टार्ट करेंगे एंड अप्लाइड रूल्स टू जनरेट न्यू फैक्ट्स। अब नॉन फैक्ट्स का यूज करके अपन न्यू न्यू फैक्ट्स जनरेट करते जाएंगे, कब तक, जब तक अपने को फाइनल रिजल्ट ना मिले। ठीक है, अंटिल द गोल इज रीच्ड। तो ये हो गया फॉरवर्ड चेनिंग। तो आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कैसे वर्क करेगा। सो वर्किंग देखते हैं सबसे पहले। जैसे स्टार्ट विद अवेलेबल फैक्ट्स की, जितने भी अवेलेबल फैक्ट्स हैं उनसे हमने स्टार्ट किया। अब फाइंड रूल्स हुज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब अवेलेबल फैक्ट्स हैं उनमें अपन रूल्स वगैरह अप्लाई करेंगे कि कौन सी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अब एग्जीक्यूट थोस रूल्स, अब जितने भी रूल्स हमने लगाए उनको एग्जीक्यूट करेंगे। जनरेट न्यू फैक्ट्स, अब उनके अकॉर्डिंग नए नए फैक्ट्स जनरेट होंगे। अब कब तक होंगे, कंटिन्यू अंटिल द गोल इज अचीव्ड। तो वो हो गया फॉरवर्ड चेनिंग। तो लास्ट में अपने को गोल मिल जाएगा। सो इसका एग्जांपल हो गया, जैसे ए से बी में गए, बी से सी, सी में डी। अब डी अपनी क्या थी, फाइनल। ठीक है, गोल स्टेज। अब एडवांटेज क्या होते हैं फॉरवर्ड चेनिंग के। सो इट सुटेबल व्हेन ऑल फैक्ट्स आर अवेलेबल। अब एडवांटेज क्या है कि अगर हम फॉरवर्ड चेनिंग कर रहे हैं, फैक्ट्स का यूज करके अपन गोल स्टेट पे जा रहे हैं, तो एक सुटेबल कब होगी, जब सारे सारे फैक्ट्स अपने पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आधे फैक्ट्स ही नहीं है, तो अपन ऑफकोर्स गोल स्टेट में कभी जा ही नहीं पाएंगे। सो इट सुटेबल व्हेन ऑल फैक्ट्स आर अवेलेबल। सो ये एडवांटेज हो गया इसके लिए कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम में सारे फैक्ट्स पता है तो आप फॉरवर्ड चेनिंग का यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हो। फाइंड ऑल पॉसिबल कंक्लूजन्स, कि जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन्स है वो आपको सारे फाइंड करके देगा अगर आप इसका यूज करोगे तो। ठीक है। एंड यूजफुल इन मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन सिस्टम्स। कहाँ यूज होता है फॉरवर्ड चेनिंग, मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन सिस्टम में, कि आपको कोई चीज मॉनिटर करनी, प्रिडिक्ट करनी है नॉन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग कोई चीज कि हाँ ये चीज हो सकती है, तो वो कौन सा यूज करेंगे, फॉरवर्ड चेनिंग। अब नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, बैकवर्ड चेनिंग। अब नाम से आपको पता चल रहा है इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ गोल ड्राइवन इंटरफेस। ठीक है, ये क्या है, गोल ड्राइवन मेथड। इट स्टार्ट विद द गोल। इसमें क्या होता है, अपने पास ऑलरेडी जो गोल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, वो अपने पास है। एंड वर्क बैकवर्ड टू डिटरमाइन वेदर द गोल कैन बी अचीव्ड। अब अपन क्या है, अपने पास गोल है, फाइनल रिजल्ट है। अब अपने को इसमें बैकवर्ड चेनिंग में डिसाइड करना है कि ये गोल आपके पास कैसे आई। तो कौन कौन से फैक्ट, जैसे अपने पास ये है गोल स्टेट आपके पास ऑलरेडी दी हुई। अब आपको डिसाइड करना है कि डी कैसे आया, कि पहले सी आया, फिर बी आया, फिर ए है। तो इसमें हम पीछे जा रहे हैं, तो इसका नाम हो गया बैकवर्ड चेनिंग। ठीक है। सो ये क्या हो गया, गोल ड्राइवन, और वो क्या था, डेटा ड्राइवन। उसमें अपने पास डेटा था, फाइनल स्टेट नहीं थी। इसमें अपने पास फाइनल या गोल स्टेट है, अपने को जो डेटा वगैरह है उसको डिसाइड करना है। सो इसमें वर्किंग क्या होगा, स्टार्ट विद द गोल। इसमें क्या होगा, सेम वो स्टार्ट विद गोल, अपन जो अपने पास गोल दे रखा है उससे स्टार्ट करेंगे। फाइंड रूल्स दैट कैन बी प्रोड्यूस द गोल। अब वो रूल्स वगैरह अप्लाई करेंगे कि जिनसे ये गोल प्रोड्यूस हुआ है। चेक वेदर द रूल कंडीशंस आर ट्रू, कि कहाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है जहां से ये रूल आया है। एंड लास्ट में कंटिन्यू बैकवर्ड अंटिल नॉन फैक्ट्स आर रीच्ड, कि जब तक अपन पीछे जाते जाएंगे जब तक अपने को नॉन फैक्ट्स पता ना चल जाए कि हाँ यहाँ से अपने को गोल मिला है। तो ये हो गया बैकवर्ड चेनिंग, एकदम फॉरवर्ड चेनिंग का जस्ट अपोजिट। अब सेम वही एग्जांपल कि अपने को ये गोल दे रखा है, ठीक है, अपन पीछे पीछे जाएंगे नॉन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग रूल्स का यूज करके, जब तक अपने को जितने भी नॉन फैक्ट्स पता ना चल जाए। अब एडवांटेज क्या है अपने बैकवर्ड चेनिंग का, सो इसका क्या है, एफिशिएंट व्हेन गोल इज नोन। जब आपको गोल पता है तो आप कौन सा यूज करो, बैकवर्ड चेनिंग यूज करो। सर्च ओनली रिलेवेंट रूल्स, ठीक है, क्या सर्च करके देता है, ओनली जो रिलेवेंट रूल्स वगैरह उनको। एंड रिक्वायर्ड लेस प्रोसेसिंग। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ जाता है। सो फॉरवर्ड चेनिंग क्या है, डेटा ड्राइवन अप्रोच। इस ठीक है, ये क्या है, डेटा ड्राइवन। अब क्यों है, आपको पता है कि इसमें अपने पास डेटा दिया हुआ रहता है, अपने को गोल स्टेट में जाना है। और बैकवर्ड चेनिंग क्या है, गोल ड्राइवन अप्रोच। इसमें अपने पास गोल दे रखा है, अपने को डेटा या अननोन फैक्ट्स पे जाना है। सो इट स्टार्ट विथ फैक्ट्स, और बैकवर्ड चेनिंग स्टार्ट फ्रॉम गोल। कि फॉरवर्ड चेनिंग तो फैक्ट से स्टार्ट करेगी, गोल पे जाएगी, और बैकवर्ड चेनिंग गोल से स्टार्ट करेगी और फैक्ट्स पे जाएगी। ठीक है, एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। फॉरवर्ड चेनिंग में मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गोल, ठीक है, गोल के साइड जाएगी। एंड बैकवर्ड में मूव बैकवर्ड टुवर्ड्स द फैक्ट्स। ठीक है, फॉरवर्ड में जनरेट्स ऑल पॉसिबल कंक्लूजन्स। फॉरवर्ड क्या करेगा, जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन्स वो आपको जनरेट करेगा। और बैकवर्ड क्या करेगा, सर्च ओनली रिक्वायर्ड कंक्लूजन्स।
अब फॉरवर्ड चेनिंग सुटेबल फॉर प्रेडिक्शंस की, अगर आपको प्रेडिक्शन वगैरह करना है नॉन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, की बारिश होगी नहीं है वो सारी चीजें, तो उसमें क्या था फॉरवर्ड चेनिंग का। एंड बैकवर्ड में सुटेबल फॉर डायग्नोसिस, कि आपको ये पता चल गया ये बीमारी होगी, अब आपको डायग्नोसिस करना है कि ये हुई कहाँ से, किधर से हुई, ये जड़ तक आपको जाना है, तो वो उसके लिए यूज होता है बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है। सो इट इज मोर प्रोसेसिंग टाइम फॉरवर्ड चेनिंग में, और बैकवर्ड में लेस प्रोसेसिंग टाइम। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग। तो आपका ये टॉपिक एआई का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।